चलिए तो 4 बजे के इस बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर जो आपका जानना जरूरी है, आपको वो हर खबर हम आपको बताएंगे। और इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट से आ रही है, जहां पर यात्रियों की नाराजगी पर अब डॉक्टर्स की तरफ से अपनी बात कही गई है। डॉक्टर्स ने कहा है कि सैंपल लेने के 4 से 6 घंटे में रिपोर्ट दे रहे हैं। ये बात डॉक्टर ने कही है। नियमों के मुताबिक एयरपोर्ट अधिकारी अपना काम कर रहे हैं। यात्रियों के कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर भी काम किया जा रहा है। ये बात तैनात डॉक्टर्स ने कही है। आपको बता दें कि यात्रियों ने बदइंतजामी का आरोप लगाया था और इसी के मद्देनजर हंगामा किया था दिल्ली के एयरपोर्ट पर। यह आरोप लगाते हुए उन 550 यात्रियों ने कि हमारी रिपोर्ट अगर नेगेटिव आ चुकी है आरटीपीसीआर, तब भी हमें घर जाने नहीं दिया जा रहा है। जिस लाउंज में हमें ठहराया गया है वहां पर न बैठने की व्यवस्था है, न खाने की व्यवस्था है। इन तमाम आरोपों के बाद अब संबंधित डॉक्टर्स की तरफ से सफाई आई है। उन्होंने अपनी बात कही है, ये कहते हुए कि देखिए 4 से 6 घंटे रिपोर्ट आने में लग रहे हैं और इसी के मद्देनजर जो पूरी प्रक्रिया है वो आगे बढ़ाई जा रही है। आपको बता दें इस वक्त की एक और बड़ी खबर इसी मामले से जुड़ी। दिल्ली एयरपोर्ट पर ब्रिटेन से आए 550 यात्री, उन सभी यात्रियों का आरटीपीसीआर टेस्ट किया गया है। 550 सैंपल की जांच हो रही है और रिपोर्ट आने तक यात्रियों को एयरपोर्ट पर रोका गया है। और यही एक बड़ी वजह है जिसके चलते जो तमाम यात्री हैं उनकी नाराजगी देखी जा रही है, हंगामा देखा जा रहा है। वो कह रहे हैं कि जिस तरीके के इंतजाम होने चाहिए थे उस तरीके के इंतजाम नहीं है। बड़ा सवाल यहां पर खड़ा किया जा रहा है संबंधित एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी पर, एयरपोर्ट प्रबंधन पर, साथ ही साथ एयरलाइंस पर। आपको बता दें कि दिल्ली में फंसे यात्रियों का आरटीपीसीआर टेस्ट हो रहा है। इन यात्रियों की जांच करने वाली जेनेस्ट्रिंग डायग्नोस्टिक लैब के निदेशक डॉक्टर गौरी अग्रवाल से बात की न्यूज नेशन संवाददाता सैयद आमिर हुसैन ने। कोरोना के मामले भारत में लगातार बढ़े हैं और उसके बाद से इनमें कमी आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन यूके में जिस तरह का स्ट्रेन पाया गया उसके बाद से कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। एयरपोर्ट की क्या तैयारी है और खासतौर पे एयरपोर्ट पे किस तरह से टेस्टिंग हो रही है, क्योंकि आरटीपीसीआर टेस्ट जो है वो मैंडेटरी कर दिया गया है यूके के पैसेंजर्स के लिए। हालांकि यूके के लिए अब जो फ्लाइट्स हैं उन पर प्रतिबंध लग गया है। 31 तारीख तक अस्थायी प्रतिबंध है। हमारे साथ में गौरी अग्रवाल जी हैं। मैम, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि किस तरह से टेस्टिंग हो रही है, और क्योंकि बहुत सारा पैसेंजर्स हैं और टेस्ट आरटीपीसीआर टेस्ट में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, तो किस तरह की प्रिपरेशन? कल हमारे पास गवर्नमेंट से मैंडेट आया था, जेनेस्ट्रिंग लैब एंड जीएमआर को प्रिपरेशंस करनी है कि यूके से जो भी फ्लाइट्स आ रही हैं उनके सारे पैसेंजर्स और क्रू की टेस्टिंग होनी है। अगर वो पैसेंजर्स रिपोर्ट भी लेकर आ रहे हैं तो भी उनकी टेस्टिंग यहाँ पर होगी ही होगी। इसलिए सारे पैसेंजर्स और क्रू के लिए एक अलग रैम्प क्रिएट किया गया ताकि देयर इज़ नो मिक्सिंग ऑफ पैसेंजर्स। प्रॉपर डेटा एंट्री, फ्लेबोटोमिस्ट सब सारे हैं एयरपोर्ट के ऊपर, सारे पीपीपी हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन्ड है, उनके लिए खाना अरेंज्ड है, सारा एंटरटेनमेंट अरेंज किया गया है। एंड हम लोग रिपोर्ट 4 घंटे में रिलीज़ कर रहे हैं। ये रिपोर्ट्स जा रही हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी को एंड एयरपोर्ट अथॉरिटी दिल्ली गवर्नमेंट के साथ ये रिपोर्ट्स पैसेंजर्स को रिलीज करेंगे। अभी तक कितनी रिपोर्ट्स आपके पास पॉजिटिव आई हैं दिल्ली एयरपोर्ट की बात करें, और कितने टेस्ट हो चुके हैं? कल रात की 2 फ्लाइट्स में अप्रॉक्सीमेटली 470 पैसेंजर्स टेस्ट हो चुके हैं, जिसमें से 5 पॉजिटिव आए हैं। इन 5 पॉजिटिव सैंपल्स को एनसीडीसी भेजा गया है, जहां जीनोम सीक्वेंसिंग होगी और ये पता चलेगा कि ये स्ट्रेन वही है जो लंदन में चल रहा है, नया स्ट्रेन, या ये पुराना स्ट्रेन है। और अभी जो 2 फ्लाइट्स आई हैं उनके सैंपल्स अभी प्रोसेस हो रहे हैं। हमने रिपोर्ट्स दे दी हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी को। सिर्फ 10 से 15 सैंपल्स बचे हैं हमारे पास। 10 से 15 सैंपल बचे हैं, लेकिन कितने पैसेंजर्स का टेस्ट हुआ? जो दूसरी फ्लाइट्स आई हैं उनमें कितने टेस्ट हो चुके हैं? अप्रॉक्सीमेटली 450-500 टेस्ट हो चुके हैं। पॉजिटिव रिजल्ट्स के लिए आपको 1 घंटा वेट करना पड़ेगा।